Welcome to Technical Recap. इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल सभी इंटरनेट यूज़र करते हैं। इसके ज़रिए ही हम कुछ भी सर्च करके ज्ञान हासिल करते हैं। वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल हम अपने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर पर कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका आविष्कार इंटरनेट के साथ ही हुआ था। दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है वेब और दूसरा है ब्राउज़र। वेब का मतलब होता है इंटरनेट और ब्राउज़र का मतलब होता है ढूंढना। तो इस शब्द का पूरा मतलब है कि इंटरनेट की दुनिया में जाकर किसी भी विषय के बारे में ढूंढना। दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे लोगों को हर चीज़ का ज्ञान मिले, इसलिए वेब ब्राउज़र को बनाया गया है। वेब ब्राउज़र क्या है ये तो सभी को पता है, लेकिन ये काम कैसे करता है इसका जवाब सभी को पता नहीं होगा। हम ब्राउज़र में जाकर कुछ भी सर्च करते हैं तो ये पलक झपकते ही हमारे सवाल का जवाब हमारे सामने लाकर रख देता है। इतने कम समय में इतना बड़ा काम आखिर वेब ब्राउज़र करता कैसे है? तो आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक डिवाइस में इंस्टॉल होकर रहता है। जब वो डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तब ये वेब ब्राउज़र काम करना शुरू करता है। इंटरनेट और वेब ब्राउज़र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना इंटरनेट के ना हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बिना वेब ब्राउज़र के इंटरनेट हमारे किसी काम आ सकता है। इंटरनेट की दुनिया में यह वेब ब्राउज़र यूजर्स के लिए एक दरवाजे की तरह काम करता है जो हमें उस दुनिया तक लेकर जाता है। वेब ब्राउज़र की मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद सारे वेब पेज को देख सकते हैं। हमें सिर्फ ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उस वेब पेज का URL डालना है जहां से हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद ब्राउज़र उस वेब पेज को हमारे स्क्रीन पर दिखा देता है। वेब ब्राउज़र हमें वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में पहुंचाता है जहां सभी कंटेंट कंप्यूटर की भाषा में ही होते हैं, जिसे हम HTML कहते हैं। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर की इस भाषा को ट्रांसलेट करता है ताकि इंटरनेट यूजर्स आसानी से कंटेंट को पढ़ सकें। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब आप अपने ब्राउज़र में एक वेब पेज का URL डालते हैं, जैसे कि ये वाला, तो असल में ये वेब पेज उस इंटरनेट पर किसी सर्वर पर स्टोर रहता है। इसे आपके सामने परोसने का काम वेब ब्राउज़र करता है। देखने में यह प्रोसेस काफ़ी सरल मालूम पड़ती है, परंतु इसके पीछे काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल। वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना कोई भी ऑनलाइन सेवा नहीं ली जा सकती, फिर चाहे वह वीडियो देखना हो या किसी वेबसाइट से जानकारी लेना। इसके इस्तेमाल के बगैर इंटरनेट का कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल। सबसे पहला है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र, उसका नाम है गूगल क्रोम। दूसरा है मोज़िला फायरफॉक्स। तीसरा है जियो पेजेस। चौथा है ओपेरा मिनी। पांचवा है माइक्रोसॉफ्ट का नया वेब ब्राउज़र जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब बात आती है कि वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है। वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। जब हम किसी वेब पेज को इंटरनेट पर खोजते हैं तो ब्राउज़र अलग अलग सर्वर से कांटेक्ट करके फाइल को लाकर उसकी फैचिंग करके उपयोगकर्ता के कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। यहाँ यूजर का कंप्यूटर एक क्लाइंट के रूप में कार्य करता है। अभी आपको ये पूरा प्रोसेस आसान लग रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह आपके सामने पलक झपकते ही खुल जाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जब हम वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में कोई URL दर्ज करते हैं तो यह सबसे पहले DNS सर्वर से कनेक्ट करता है। DNS सर्वर में सभी वेबसाइट के रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं। जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ब्राउज़र उस वेबसाइट के URL को DNS सर्वर को देता है, जिसके बाद वह अपने रिकॉर्ड को चेक करके ब्राउज़र को उस सर्वर का IP एड्रेस देता है जहां यह वेबसाइट स्टोर है। अब ब्राउज़र को जैसे ही IP एड्रेस मिलता है तो वह उस सर्वर की रिक्वेस्ट को भेजता है। उदाहरण के लिए हम इस वेबसाइट का URL डालते हैं। URL दो भागों में विभाजित है। पहला हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल है जो ब्राउज़र और सर्वर को साथ में संचार करने में मदद करता है। और ये हमारा डोमेन नेम, हम इसे वेबसाइट का पता भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी वेब पेज एक सर्वर के अंदर HTML फाइल के रूप में होता है, जिसे वेब ब्राउज़र बदलकर उसके असली रूप में लाता है। इस पूरी प्रोसेस को रेंडरिंग कहा जाता है। ये पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद आप अपने डिवाइस में उस वेब पेज को देख पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में हमने आपको बताया वेब ब्राउज़र क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं और क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है। अगर आपका कोई डाउट या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।